नाउ अब देखते हैं मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट का क्या रोल है हमारी स्टडी में, और अभी जो 20 दिन है उसमें मॉक टेस्ट क्या रोल प्ले करेगा, राइट। तो क्या हमें मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं? हमें मॉक टेस्ट बिल्कुल अटेम्प्ट करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है यस, ये बिल्कुल कंपलसरी है, राइट। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, आपको करना ही है। अब इसमें आता है कि हम कौन सी कोचिंग के मॉक टेस्ट लगाएं। देखिए मॉक टेस्ट मार्केट में बहुत सारे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के अवेलेबल है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे बेस्ट मार्केट में जो है, सबसे बेस्ट आपको उसके लगाने हैं मॉक टेस्ट। और ज़्यादातर आप देखेंगे जो मॉक टेस्ट है वो नॉर्मली टेलीग्राम्स चैनल पे, वेबसाइट्स पे फ्रीली अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके उनको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो वहाँ से आप डाउनलोड करिए, उसको आप प्रिंट कराइए और फिर उसको दीजिए। तो कौन सी कोचिंग के हमें नॉर्मली मॉक टेस्ट लगाने चाहिए? तो देखिए इसमें मैं आपको पर्सनली, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, मैं किसी कोचिंग से एसोसिएटेड नहीं हूँ, बट आई पर्सनली फील कि आप विजन आईएएस के जो मॉक टेस्ट हैं वो लगाइए, वो मार्केट में अभी बेस्ट हैं, राइट। तो आप ये मॉक टेस्ट लगाइए, आई एम टॉकिंग अबाउट सी सेट, राइट। हमें किस दिन लगाना है मॉक टेस्ट? तो मॉक टेस्ट आपको हर ऑल्टरनेट डेज पे देने हैं। कौन से दिन पे देने हैं? ऑल्टरनेट डे पे आपको सी सेट का मॉक टेस्ट देना है। जो आपका वो जो 2.5 आवर का मैंने स्टडी बताई है अभी पहले, वो तो आपकी कंटिन्यूसली साथ में चलेगी ही 10 दिन तक, उसके साथ साथ ही मॉक टेस्ट भी चलेगा, राइट। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है कि पहले हमें वो फिनिश कर लेना है उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों को साथ साथ में करना है, क्योंकि अभी बस एग्जाम आ ही गया है, अब हम और वेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत जल्दी से सब करना है। तो ऑल्टरनेट डेज पे आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा किस टाइम पे लगाना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर। सो टोटल हमें कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं? सो टोटल हमें अराउंड 10 मॉक टेस्ट तो देने ही है। कितने? 10, ठीक है। टोटल 10 मॉक टेस्ट तो आपको देने ही है, दिस इज कंपलसरी, राइट, बिफोर द एग्जाम। नाउ व्हाट शुड बी द टाइमिंग? टाइमिंग शुड बी लाइक कि आपको एग्जाम का जो टाइमिंग है 2:30 से लेके 4:30 तक, उसी टाइम पे मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग है आपको इसी टाइम पे डेली मॉक टेस्ट देना है। जिस दिन आपका मॉक टेस्ट रहेगा उस दिन आपकी स्टडी का टाइम आप उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करना है, ठीक है। तो आपको कितने घंटे का, आपको प्रॉपर 2 आवर्स का टेस्ट देना है, ठीक है। आपको ना तो इससे 5 मिनट ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, आपको पूरे 2 घंटे बैठना है, ठीक है। इसमें ऐसा भी नहीं करना है कि मैंने आधे घंटे बैठ लिया फिर मैं चाय पी के आ गया, फिर आधे घंटे मैंने टेस्ट दिया, फिर मैंने फ़ोन पे बात कर ली, ऐसा ब्लंडर बिल्कुल नहीं करना है। उसको बिल्कुल जैसा एग्जाम में एनवायरनमेंट होगी उसी एनवायरनमेंट में, वैसा ही एनवायरनमेंट बना के आपको एग्ज़ाम देना है। उसको बहुत सीरियसली होकर देना है, उसको मजाक में नहीं लेना है बिल्कुल भी। उसमें आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना ही आपको अंडर कॉन्फिडेंट होना है। नाउ आपको कैसे देना है उसको? पेन पेपर पे देना है कि आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे या अपने आईपैड पे डाउनलोड कर लिया तब देना है? आपको पेन एंड पेपर पे ही देना है, दिस इज मस्ट। पेन एंड पेपर पे देना है। जो आपका पेपर होगा क्वेश्चन पेपर, उसका भी जेरोक्स होना चाहिए, हार्ड कॉपी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, हार्ड कॉपी होना चाहिए। उसके लिए आप जेरोक्स करा लीजिए, जेरोक्स 1 रुपये का होता है, ठीक है, तो वो बहुत चीप होता है। तो इतना आप कर सकते हैं और ये आपको करना ही है। अब देखिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो एसी में बैठ के टेस्ट देते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में तो आपको एसी नहीं मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट होकर टेस्ट देने की कोशिश मत करें। आई विल प्रीफर कि अगर आप लोग फैन में बैठ के, नॉर्मल एनवायरनमेंट में बैठ के टेस्ट देंगे तो वो बेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम कि क्या इंफ्रा रहेगा उस समय, कैसा टेबल कुर्सी मिल रहा है आपको, फैन चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या कंडीशन है ये हमें नहीं पता है। तो हमें बिल्कुल नॉर्मल एनवायरनमेंट में देना है कि हमारी बॉडी माइंड, ठीक है, उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए। अब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो टेस्ट दे देते हैं बट उसके बाद वो रिजल्ट को चेक नहीं करते हैं। आपको चाहे आपके 10 मार्क्स आ रहे हो, 20 आ रहे हो, 50 आ रहे हो, 100 आ रहे हो, कितने भी मार्क्स आ रहे हो आपके, कितने भी क्वेश्चंस आपके गलत हुए हो, आपको अपने मार्क्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। मार्क्स आपको एब्सोल्युटली कैलकुलेट करना है, राइट। और इसमें से आपके कितने राइट हैं, कितने आपने राइट करे हैं, कितने रॉन्ग करे हैं, राइट। और फिर फाइनली आपका कितने मार्क्स बनेंगे ये आपको कैलकुलेट करना है। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, पर ये आपको करना ही है। अब देखिए रिजल्ट्स आपका, अब आप इसके बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे अपने आप पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने देंगे। आप इसको एज ए थर्ड पर्सन लेना है अपने आप को, ठीक है। इससे ऐसा नहीं सोचना है कि उसके में जो मेरा दोस्त है उसके तो 100 नंबर आ रहे हैं, मेरे 50 नंबर आ रहे हैं इसी टेस्ट में। तो कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है। ये बहुत आपकी प्राइवेट चीज़ है, आप चाहें तो आप इसको प्राइवेट रखिए ताकि आप पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आए। ये देखिए आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए है, राइट। आप यहाँ पे किसी से कंपैरिजन नहीं करना है आपको, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, राइट। तो इसमें आपको इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि हम यहाँ से अपनी कमियां फाइंड आउट कर सकें और एग्जाम से पहले वो जो हमारी मिस्टेक्स हम कर रहे हैं उसको ओवरकम कर सकें। देखिए बहुत बार क्या होता है कि आपने
आंसर जो है सही निकाला है, ठीक है, आंसर आपने कैलकुलेट सही किया है, बट जब आप ओएमआर शीट में मार्क करने जाएंगे तो वहाँ पे रॉन्ग मार्क हो जाता है ड्यू टू वेरियस रीजन, ठीक है। तो ये बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको अभी ही पता लग जाएंगी, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी एग्जाम में। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपका इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं होने देना है, एग्जाम मैंने दे दिया, बात खत्म, राइट। उसके बाद आपको उसको एनालाइज करना है कि मैं कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे मेरी मिस्टेक्स हो रही है, कौन से मेरे वीक एरिया हैं, ठीक है, कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग एरिया है। आपको ये सारी एनालिसिस करनी है। जो आपको वीक एरिया है उसको आप उस टॉपिक को आप रिवाइज करिए, उसके कॉन्सेप्ट पढ़िए, ठीक है। और आप इंश्योर करिए कि नेक्स्ट टाइम में जब आप टेस्ट लिखेंगे तो वो मिस्टेक्स आपसे ना हो, ठीक है। वो जो एरिया के क्वेश्चंस है वो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। तो ये आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आरसी में आपके अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन गलत होते हैं, कौन से क्वेश्चंस आप गलत करते हैं, ठीक है, तो उन पे फोकस करिए नेक्स्ट वाली टेस्ट में, उनके बेसिक पढ़िए। एलआर में आपके कौन से क्वेश्चंस गलत होते हैं, ठीक है, सीरीज़ के क्वेश्चंस गलत होते हैं तो सीरीज़ को रिवाइज करिए, सीरीज़ के थोड़े क्वेश्चंस देखिए और नेक्स्ट टेस्ट में देखिए कि आप क्या वही गलती दोबारा दोहरा रहे हैं, ठीक है। तो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप सेम मिस्टेक बार बार करते रहेंगे, मॉक टेस्ट का जो पर्पज है वो सारा इरोड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आप यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जैसे मैंने बताया, अगर आप ये करते हैं, अपनी देखते हैं कौन कौन से एरिया में आप लैग कर रहे हैं, फिर आप वो एरियाज को रिवाइज करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आपकी परफॉर्मेंस उस एरिया में इंप्रूव हो जाएगी, राइट। सो इन दिस वे यू शुड अप्रोच द मॉक टेस्ट, राइट।